Assalamualaikum and good morning, dear students. I hope you all are fine. Welcome to your science class, and I'm your science teacher, Miss Nida Zamur. Students, open page number 109. Write down date and day at the top of page. Date is 29/12/2020. As this is your classwork, so you will write C.W and day is Tuesday. Today we will start lesson number 15, how sound works. आवाज़ कैसे काम करती है. साउंड कहते हैं आवाज़ को. आवाज़ क्या होती है? लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, और आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, आप सुन रहे हैं, उसको सुनने के बाद आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ. ठीक है, आप मेरी बात कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मेरी आवाज़ आपको आ रही है और आप उस आवाज़ को सुन के अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि व्हाट आई एम सेइंग. तो ये होती है आवाज़ या साउंड. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. साउंड्स आर अराउंड अस एवरीवेयर. साउंड्स यानी कि आवाज़ें हमारे आसपास हर वक्त हर जगह मौजूद होती हैं. हम रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनते हैं, ना सिर्फ इंसानों की आवाज़ें बल्कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की आवाज़ें हम सुनते हैं. उन आवाज़ों की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. देयर आर एवरीडे साउंड्स वी पे नो अटेंशन टू. कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं कि हम उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते क्योंकि हम डेली रूटीन में सुनते हैं, तो वो हमारी एक रूटीन का हिस्सा बन चुकी होती हैं. ठीक है, इसलिए उनका होना या ना होना हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो साउंड्स हमें डिस्टर्ब भी नहीं करती. इसी वजह से हम उन पे कोई ध्यान नहीं देते. जैसे मिसाल के तौर पे आपके घर में अगर कोई बर्ड्स हैं तो उन बर्ड्स के बोलने की आवाज़, या वैसे आप बाहर निकलते हैं आप कई बर्ड्स के बोलने की आवाज़ सुनते हैं, गाड़ियों की आवाज़ है, या इस तरह की आवाज़ें जो आप ऑल द टाइम सुनते हैं या आप डेली सुनते हैं. ठीक है, तो वो आपके रूटीन पार्ट बन चुकी हैं, सो आप उन पे इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं देते. ठीक है, क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब भी नहीं करती हैं, वो एक आपकी रूटीन का हिस्सा बन चुकी है. कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं कि हमें उन पे अटेंशन देनी चाहिए, हमें उन्हें सुनना चाहिए. उनको कहते हैं वार्निंग साउंड्स. देयर आर वार्निंग साउंड्स वी शुड लिसन टू. वार्निंग साउंड्स मतलब वो आवाज़ें जो हमें वार्न करती हैं, हमें ख़बरदार करती हैं किसी भी चीज़ से. इसलिए हमें सुनना चाहिए. मिसाल के तौर पे इफ़ यू आर क्रॉसिंग अ रोड, तो हमें आसपास आने वाली गाड़ियों के हॉर्न को सुनना चाहिए. गाड़ी अगर हॉर्न दे रही है, गाड़ी या बाइक या कोई भी चीज़, तो हमें उस चीज़ को सुनना चाहिए और उसकी तरफ अटेंशन देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इट वुड बी डेंजरस फॉर अस, और खुदा ना खास्ता हम किसी एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं. इसी तरह अगर कोई पर्सन गाड़ी ड्राइव कर रहा है, बाहर रोड पे वो है, तो उसको अपने पीछे आने वाली गाड़ियों के हॉर्न को सुनना चाहिए. इसी तरह से आपने एम्बुलेंस का हॉर्न सुना होगा, तो वो क्या है, एम्बुलेंस के हॉर्न का क्या मतलब है कि देयर इज़ एन एमरजेंसी, सो आपको उसको रास्ता देना है. तो इस तरह के साउंड्स जिनको हम वार्निंग साउंड्स कहते हैं. हम रात को सोते हैं, हम अपने मोबाइल्स पे या क्लॉक पे अलार्म सेट करके सोते हैं, तो वो जो अलार्म होता है, अलार्म की साउंड जो होती है वो क्या है, वो एक वार्निंग है कि नाउ वी हैव टू गेट अप. तो इस तरह की जो साउंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं वार्निंग साउंड्स, जो कि हमें वार्न करती हैं किसी भी चीज़ से. देयर आर प्लेजेंट साउंड्स वी इन्जॉय. कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत हमारे कानों को अच्छी लगती है. लाइट साउंड, जैसे कि किसी म्यूज़िक की आवाज़, या जैसे स्पैरो के बोलने की आवाज़, तो ये आवाज़ें हमारे कान को अच्छी लगती हैं. या हल्की हल्की बारिश की जो आवाज़ होती है, तो ये आवाज़ें क्या हैं, ये बहुत लाइट होती हैं एंड वी फील गुड. और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हमें डिस्टर्ब करती है, जैसे कि हैवी मशीनरी का शोर, हैवी ट्रैफिक का शोर, वो हमें क्या करती है, उनको नॉइज़ी साउंड्स कहते हैं, शोर कहते हैं. वो क्या करती हैं, हमें बहुत ज़्यादा मतलब हमारे कानों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती. देयर आर प्लेजेंट साउंड्स वी इन्जॉय. कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जो कि प्लेजेंट होती हैं, हम उनको इन्जॉय करते हैं. और कुछ साउंड्स होते हैं, देयर आर नॉइज़ी साउंड्स दैट डिस्टर्ब अस, जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं. फिर है हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड. आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम ये साइड बॉक्स देख लेते हैं, विच कंटेन्स इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर अस. डू यू नो इट टेक्स 3 seconds फॉर साउंड टू ट्रेवल 1 किलोमीटर. आवाज़ जो है वो बहुत तेज़ ट्रैवल करती है. ठीक है, अगर आवाज़ ने यू कैन से कि एक आवाज़ जो है वो 1 किलोमीटर तक 3 seconds में पहुंच जाती है. 3 seconds आपको पता है, सो वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड. तो 3 seconds में आवाज़ 1 किलोमीटर तक ट्रैवल कर जाती है. ये क्या है, ये आवाज़ की स्पीड है. हाउ फास्ट साउंड ट्रेवल्स. साउंड ट्रेवल्स अप टू 1 किलोमीटर इन ओनली 3 seconds. ठीक है, 3 seconds में आवाज़ 1 किलोमीटर तक ट्रैवल कर जाती है. हाउ साउंड ट्रेवल्स. साउंड्स ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. साउंड जो होती है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है. जिस तरह से वाटर के ऊपर आप वेव्स देखते हैं ना, इसी तरह से साउंड भी वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है. उन्हें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, जो कि हम देख नहीं सकते लेकिन हम उन्हें सुन सकते हैं. ठीक है. The inside parts of your ears are behind and slightly below your eyes. अब ईयर्स क्या है, ईयर्स आर द इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स, क्योंकि ईयर्स की मदद से ही हम साउंड्स को सुन सकते हैं. ठीक है, ईयर्स क्या है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल ऑर्गन्स आफ्टर द आइज़. जिस तरह से आइज़ की मदद से हम चीज़ों को देख सकते हैं, तो कानों की मदद से हम
आवाज़ों को सुन सकते हैं, अपने आसपास आने वाली आवाज़ों को, तो उससे पता चलता है हमें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्गन्स। अब जो ईयर्स का इनर पार्ट होता है वो कहाँ पर होता है, उसकी लोकेशन क्या है, हमारी आइज़ से पीछे और हल्का सा नीचे, ठीक है। मतलब हमारी आइज़ फ्रंट साइड ऑफ द फेस पर है ना, और ईयर्स कहाँ पर है, वो हमारे साइड्स पर है। लेकिन जो ईयर्स का इनर पार्ट होता है वो हमारी आइज़ के हल्का सा नीचे और पिछली साइड पर होता है, ठीक है। पीपल लिविंग इन क्वाइट प्लेसेस हैव अ बेटर सेंस ऑफ हियरिंग देन पीपल लिविंग इन नॉइजी सिटीज़। वो लोग जो कि पुरसकून जगहों पर रहते हैं, यानी कि वो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ इतना ज़्यादा शोर नहीं होता, तो उनकी सेंस ऑफ हियरिंग अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो कि पुरहजूम जगहों पर रहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है, ऐसी जगहों पर रहते हैं। क्योंकि वो नॉइसी प्लेसेस पे रहते हैं तो उनकी हेयरिंग जो होती है वो अफेक्ट हो चुकी होती है, जबकि उसके मुकाबले में वो लोग जो खामोश या पुरसकून जगहों पर रहते हैं या कम शोर वाली जगहों पर रहते हैं वो उनकी सेंस ऑफ हेयरिंग बेटर होती है। फिर लास्ट है जी, वेल्स इन द ओशन सिंग टू ईच अदर एंड देयर साउंड्स कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 800 किलोमीटर्स। वेल्स जो होती हैं वो समंदर में एक दूसरे को बुलाने के लिए, यानी कि दूसरी वेल्स को बुलाने के लिए वो सॉन्ग सिंग करती हैं, ठीक है। और वो चाहे जितनी भी दूर हों वो एक दूसरे की आवाज़ सुन लेती हैं एंड देन दे कम क्लोज टू ईच अदर। और इनकी साउंड की जो कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि इट कैन ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 800 किलोमीटर्स। इनकी साउंड जो है, वेल्स की साउंड इतनी लाउड होती है कि वो 800 किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकती है। यानी कि एक वेल अगर एक जगह पर है और वो कोई सॉन्ग सिंग करिए तो दूसरी वेल जो उससे 800 किलोमीटर के फासले पर है वो भी उसकी आवाज़ को सुन लेगी। So that was all about today students. Thank you so much. Allah Hafiz.